नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और मैं हूं आपके साथ स्पर्श गुप्ता। कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह, जिनके खिलाफ हाईकोर्ट ने तत्काल एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। मध्य प्रदेश के ये महान मंत्री विजय शाह इन तस्वीरों में आपको एक अच्छे बच्चे की तरह दिख सकते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की क्लास के अनुशासित छात्र लग सकते हैं, भोले और मासूम भी नजर आ सकते हैं, लेकिन ये इनका असली व्यक्तित्व नहीं है। इसलिए इनका असली व्यक्तित्व रूप आप देखना चाहते हैं तो चलिए उस मंच पर जहां विजय शाह थे। मंच उनका था, समर्थक उनके थे, मर्जी उनकी थी। देखिए एक कार्यक्रम में कैसे और न जाने क्या क्या बड़बड़ा रहे थे, मंच पर कैसे फनफना रहे थे, धारा प्रवाह जाने क्या क्या ऊट पटांग कहे जा रहे थे, रुकने का तो नाम ही नहीं ले रहे थे। सुनिए मंत्री को। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मारूंगा, घर में। तो देखा आपने, सुना आपने कि किस तरह से सत्तासीन मंत्री जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्या वो भाषा सही है? माफ कीजिएगा, हम आपको ज्यादा सुना नहीं पाएंगे क्योंकि देश की बेटी को लेकर ये टिप्पणी है और टिप्पणी शर्मसार करने वाली है, निराश करने वाली है। हाव भाव से समझिए, तेवरों से अनुमान लगाइए, मंसूबों को भापिए, आसपास बैठे समर्थकों की प्रतिक्रियाओं पर गौर कीजिए। अब हम आपको बता दें कि कर्नल सोफिया कुरैशी पर यह टिप्पणी इतनी अभद्र है कि द लीडर हिंदी इस टिप्पणी को सुनाने लायक भी नहीं समझता। तो वो हमारी मजबूरी है। विजय शाह मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री हैं, जो कुछ कहेंगे इसकी अपडेट आपको देनी ही है, ताकि प्रदेश को और देश को भी पता लगे कि जो देश की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी, उस पार्टी के मंत्री किस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, वो भी देश की उस बेटी के लिए जिसने पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के खून का बदला लिया और पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मंत्री के बयान से चोट आम लोगों के दिल में लगी, विवाद बढ़ना ही था, सवाल पूछे ही जाने थे, पूछे ही गए। इतने पर भी मंत्री मीडिया के सामने आए, दिल में क्या था ये तो हमें पता नहीं, मगर कैमरे के सामने माफी के कुछ नायाब शब्द जरूर निकले। सुनिए आप भी कि मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। मेरे पूरे परिवार में कई लोग मिलिट्री में रहे, पूरा मिलिट्री का मेरा बैकग्राउंड है, कई लोग शहीद हुए हैं, कारगिल के समय भी शहीद हुए हैं, और ऐसे दुखी मन से अगर भाषण देते हुए कोई बात अगर निकल गई तो मैं उसके लिए 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। सोफिया बहन जिसने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति धर्म से ऊपर जाके हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, वो बहन हमारी सगी बहन से ज्यादा सम्मानित है। मैं उसको सलूट करता हूं, मिलिट्री को और सोफिया बहन को। हम कभी सपने में नहीं सोच सकते कि उसके दिल में इस तरह से भी कोई बात आए। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो 10 बार माफी। तो बयान के बाद ये हंसी देख रहे हैं आप, हंसी का मतलब समझा आपने? फिर से देखिए बयान के आखिरी में मंत्री जी की हंसी, और आप भी अंदाजा लगाइए कि साहब दिल से माफी मांग रहे हैं या दबाव में आकर। लेकिन अब ये 10 बार माफी मांगे या फिर 100 बार, ऐसा नहीं करेंगे ये भरोसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी पर भी टिप्पणी कर दे, वो अभद्र टिप्पणी भी हम आपको दिखाने लायक नहीं समझते। जब देश 2 मोर्चों में सीना तान कर खड़ा है, एक तरफ पाकिस्तान को घुटने पर लाकर, दूसरी तरफ दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाकर, ऐसे समय में मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह एक मंच पर आते हैं, ऊट पटांग बोलते हैं। उनकी खुद की फजीहत हुई कि नहीं ये तो नहीं पता, मगर पार्टी की और हमारी आपकी फजीहत जरूर करवा देते हैं। ये मिसगाइडेड मिसाइलें हैं साहब, जो देशवासियों के सीने पर गिरते हैं और उन्हें छलनी कर देते हैं।
अब हम तो इन्हें कुछ ज्यादा नहीं कह सकते, मगर आप इस पूरे मामले पर, इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।